स्टार्ट करते हैं फिर। क्या पढ़ने वाले थे? अधिगम के सिद्धांत, यही पढ़ने वाले थे ना। तो कल मैंने बताया था किसके बारे में? अधिगम सिद्धांत कितने हैं? दो प्रकार के हैं, एक व्यवहारवादी और दूसरा संज्ञानवादी। दो प्रकार के हमने देखा था, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी सिद्धांत देखे थे हमने। चलिए, तो व्यवहारवादी में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत। अधिगम का कौन सा? व्यवहारवादी सिद्धांत। याद रखिएगा, अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत। अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत। पहला सिद्धांत है किनका? थॉर्नडाइक महोदय का। पहला किनका है? थॉर्नडाइक महोदय का। थॉर्नडाइक महोदय, थॉर्नडाइक है ना। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। क्या दिया इन्होंने? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किनका सिद्धांत है? तो किनका है? थॉर्नडाइक जी का है। ठीक है। डाई का, डाई लगाने का हम क्या कर रहे हैं? प्रयत्न कर रहे हैं। डाई का, तो डाई से याद रखेंगे, डाई लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। दूसरा है पावलाव जी का। दूसरा है क्या? पावलाव जी का। इवांस पीवी पावलाव, इवांस वी पावलाव इनका पूरा नाम है। पावलाव, इसके लिए कौन पाव लाता है? अनु लाता है। कौन? अनु लाता है। तो अनुबंधन अनुक्रिया, अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है। तो पाव भाजी कौन लाता है? अनु लाता है। पाव भाजी कौन लाता है? अनु लाता है। तो अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत किनका है? ये पावलाव जी का है। तीसरा है, तीसरा याद रखिएगा क्या? तीसरा याद रखिएगा स्किनर। तीसरा याद रखिएगा, एक स्किनर ने दिया है और एक किसने दिया है? आपका पुनर्बलन। तीसरा याद रखिएगा पुनर्बलन। कौन है? सी एल हल। कौन है? सी एल हल महोदय। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? पुनर्बलन का सिद्धांत। कौन सा दिया है? पुनर्बलन अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत। सब में कॉमन शब्द है क्या? अधिगम सिद्धांत। ठीक है, सब में ये कॉमन शब्द है। ठीक है। तो हल चलाने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। हल चलाने के लिए बल चाहिए। डाई लगाने का प्रयत्न, तो प्रयत्न व भूल। डाई से डाइक, डाई। पाव कौन लेके आता है? अनु। तो अनुबंधन अनुक्रिया, अनुबंधन अनुक्रिया। हल चलाने के लिए, हल चलाने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। तो हल ने क्या दिया? पुनर्बलन का सिद्धांत। चौथा, चौथा याद रखिएगा स्किनर महोदय। स्किनर महोदय, स्किनर महोदय ने क्या दिया है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत का, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। तो स्किन, स्किन में है ना, प्रसूत का मतलब एक प्रकार होता है बाहर जाना। प्रसूत का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। तो हमारे स्किन से पसीना बाहर जाने की क्रिया होती है। हमारे स्किन से पसीना बाहर जाने की क्रिया होती है। तो क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत। तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। पांचवा प्रतिस्थापन। किसने दिया है? प्रतिस्थापन गुथरी महोदय ने। किसने दिया है? गुथरी महोदय ने दिया है। क्या? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अधिगम का सिद्धांत। तो प्रतिस्थापन अधिगम का सिद्धांत। ये पांच किनके हो गए? व्यवहारवादी। ये पांच किनके हो गए? व्यवहारवादी, है ना। तो प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब, प्रतिस्थापन का मतलब एक की जगह में दूसरा लाना। तो एक फूल के जगह में हम क्या फूल, दूसरा फूल गूंथते हैं। एक फूल की जगह में हम दूसरा फूल गूंथते हैं। तो गूंथते हैं मतलब गुथरी।
गुथते मतलब गुथरी, एक फूल की जगह में हम दूसरा फूल गुथते हैं, अर्थात प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन किसके द्वारा है? गुथरी के द्वारा है। स्थान, ठीक है, तो हम या ऐसे याद रखो, स्थान में हम गूंथते हैं, स्थान में हम क्या करते हैं? गूंथते हैं। तो स्थान से क्या याद हो जाएगा? प्रतिस्थापन, है ना, प्रतिस्थापन और गुथरी। ठीक, क्लियर है क्या? तो ये 5 नाम याद होना चाहिए। नाम पहला क्या है? थॉर्नडाइक, दूसरा क्या है? पावलोव, तीसरा क्या है? सी.एल. हल, चौथा क्या है? स्किनर, पांचवा क्या है? गुथरी। थॉर्नडाइक का प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। पावलोव अनु, अनु शब्द याद रखेंगे, है ना, पाव कौन लाता है? अनु, अनुबंधन, अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा है हल, हल चलाने के लिए बल चाहिए, बल मतलब पुनर्बलन। स्किनर, स्किनर से क्रिया होती है, बाहर निकलने की क्रिया होती है, क्रिया प्रसूत के अधिगम का सिद्धांत। चौथा है गुथरी महोदय, गुथरी का क्या है? प्रतिस्थापन, गुथरी का क्या है? प्रतिस्थापन अधिगम का सिद्धांत। ऐसा ही आपका क्या है? ऐसा ही आपका क्या मिलेगा, है ना, संज्ञानात्मक। ऐसा ही क्या है? संज्ञानात्मक, अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अधिगम का क्या? संज्ञानात्मक सिद्धांत। और इसी को बोला जाता है, कौन होते हैं ये लोग? गेस्टाल्टवादी। कौन होते हैं ये लोग? गेस्टाल्टवादी होते हैं, है ना, जो ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं? अधिगम करते हैं, समस्या का समाधान करके क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। बुद्धि और प्रत्यक्षीकरण से क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन होंगे? गेस्टाल्टवादी होंगे। चलिए, सबसे पहला नाम याद रखिएगा, है ना, वर्दिमर कोहलर। पहला नाम क्या याद रखना है? वर्दिमर कोहलर। वर्दिमर और कोहलर जी का सिद्धांत है क्या? सूझ व अंतर्दृष्टि। क्या है आपका? सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, सूझ व अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। एक मैं पूरा लिखूंगा, बाकी मैं पूरा नहीं लिखूंगा। सूझ व अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किनका है? वर्दिमर और कोहलर जी का। वर्दिमर और कोहलर जी का है क्या? सूझ व अंतर्दृष्टि, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सामाजिक सिद्धांत किसका है? किसका है? बांडुरा। किनका है? बांडुरा जी का है। बांडुरा जी का है क्या? कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कौन सा है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, याद रखिएगा। क्या नाम है? बांडुरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किनका है? ये बांडुरा जी का है। ठीक है, चलिए, तो सामाजिक आया मतलब बांडुरा, सामाजिक आया मतलब बांडुरा जी, याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट तीसरा, तीसरा है आपका क्या? सोपानिक। तीसरा है क्या? सोपानिक। तो सोपानिक किसने दिया है? सोपानिक किसने दिया है? चलिए, जो याद आते जा रहा फटाफट बताते जा रहा हूं मैं। अव्यक्त, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमैन। किसने दिया है? टॉलमैन ने दिया है। क्या? टॉलमैन ने क्या दिया है? अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत। अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत दिया है किसने? टॉलमैन में। या चिन्ह बोलते हैं इसको, या क्या बोलते हैं? चिन्ह स्वरूप, चिन्ह स्वरूप का सिद्धांत, इसी को चिन्ह बोला जाता है। तो मैन ने व्यक्त किया, मैन ने व्यक्त किया, तो याद रखेगा, याद रखने का तरीका क्या है? मैन ने व्यक्त किया तो क्या बन जाएगा? अव्यक्त। चिन्ह इस किससे संबंधित है? चिन्ह से संबंधित है। बांडुरा, है ना, बांडुरा, बांडुरा गांव का समाज। कहाँ का? बांडुरा गांव का समाज। तो सामाजिक अधिगम। कोहलर, कोहलर क्या है? सूझबूझ से हल चलाना है। कोहलर, सूझबूझ से हल को चलाना है। सूझबूझ से, सूझबूझ से, सूझबूझ को हल चलाना है, हल चलाना है, सूझबूझ को हल चलाना है। तो क्या याद रखेंगे? कोहलर। ठीक है, सूझबूझ आ जाएगा तो कोहलर। चलिए, चौथा, चौथा याद रखेगा, अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? लेविन जी ने। किसने दिया है? लेविन जी ने दिया है अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत। अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्र के बारे में,
क्षेत्रीय सिद्धांत, अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? ये लेविन ने। विन करो किसको? क्षेत्र को। विन करो किसको? क्षेत्र को। तो क्षेत्रीय किसका है? लेविन जी का सिद्धांत है। क्षेत्रीय किसका है? लेविन जी का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए पांचवा है क्या? पांचवा है आपका क्या? गेने महोदय का। पांचवा किसका है? गेने महोदय का। इन्होंने दिया है अधिगम सोपानिक सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया है? अधिगम सोपानिक सिद्धांत। सोपानिक सिद्धांत दिया है। अधिगम सोपानिक सिद्धांत किसने दिया है? ये गेने जी ने दिया है। ठीक है, चलिए एक है क्या? जीन प्याजे जी का क्या है? हाँ, तो वो तो सबको याद होगा। जीन प्याजे जी का क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत है। चलिए ये सबको याद है इसलिए नहीं बताता हूं मैं। जीन प्याजे, इनका सिद्धांत का नाम क्या है? संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत नाम में ही छिपा है। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है, याद रखिएगा। तो ये हो गए कितने? 6 है ना। 6 लोगों के नाम याद रखने। किससे? गेस्टाल्टवादी, या इसी को बोलते क्या? संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत। चलिए वर्दिमर और कोहलर का क्या है? सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। बांडुरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बांडुरा क्या है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। टॉलमैन क्या है? टॉलमैन क्या है? अव्यक्त या चिन्ह प्रदर्शन का सिद्धांत। लेविन, विन क्या करेगा? क्षेत्र को। तो अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत। गेने, गेने क्या करेंगे? सोपानिक सिद्धांत। गेने जी का क्या है? सोपानिक सिद्धांत। और जीन प्याजे का क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक, क्लियर है क्या? ये नाम सबको याद रहना चाहिए। चलिए एक बार पूछते हैं। पहला थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक प्रयत्न व भूल। थॉर्नडाइक क्या है? प्रयत्न व भूल। ठीक है। स्किनर, स्किनर क्या है? क्रिया प्रसूत। पावलाव, हाँ बहुत बढ़िया, अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है। आपका हल, सीएल हल, पुनर्बलन का सिद्धांत। और पांचवा मैंने बताया था किनका? प्रतिस्थापन का सिद्धांत। किनका है? प्रतिस्थापन का सिद्धांत कितना है? गुथरी का है प्रतिस्थापन सिद्धांत। अब बात करेंगे किसके बारे में? संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत। संज्ञानवाद जीन प्याजे। संज्ञानवाद जीन प्याजे ने दिया है। सामाजिक, सामाजिक किसने दिया है? बांडुरा। किसने दिया है? बांडुरा जी ने दिया है। क्या? सामाजिक। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्दिमर कोहलर का सिद्धांत है। गेने जी का सिद्धांत क्या है? सोपानिक। गेने जी का सिद्धांत क्या है? सोपानिक है, याद रखिएगा। लेविन, लेविन का क्या है? क्षेत्रीय सिद्धांत है। ठीक है। और क्या है? हो गया सबका। अव्यक्त सिद्धांत किसका है? टॉलमैन का। अव्यक्त किसका है? टॉलमैन का सिद्धांत है। क्लियर है? सबको याद हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा एक बातें बता देता हूं। कई सारे लोग के हमें सिद्धांत याद रखने। जैसे थॉर्नडाइक ने केवल एक ही सिद्धांत दिया है क्या? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये आपको कम से कम बहुत सारा सिद्धांत याद रखना है। तो थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? पहला सिद्धांत क्या बोला मैंने अभी? क्या नाम लिया? प्रयत्न व भूल। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ये पहला सिद्धांत हो गया। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। दूसरा, दूसरा बुद्धि के शब्द में, बुद्धि के संदर्भ में क्या सिद्धांत दिया इन्होंने? बुद्धि के संदर्भ में बुद्धि की मात्रा का सिद्धांत। क्या सिद्धांत दिया इन्होंने? बुद्धि की मात्रा का सिद्धांत। बुद्धि की मात्रा का सिद्धांत दिया है। साथ ही साथ इन्होंने दिया बुद्धि में क्या? बहुतत्व या बहुकारक का सिद्धांत। बहुतत्व या बहुकारक का सिद्धांत। बहुतत्व या बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। इसके अलावा समान, समान तत्व का सिद्धांत। इसके अलावा क्या दिया इन्होंने? समान तत्व का सिद्धांत भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। तो याद रखिएगा, केवल एक ही सिद्धांत नहीं याद रखना। ये याद रखने के लिए पहले से बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि आगे इनके बारे में और डिटेल पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया। अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने ही दिया है। तो इतने सारे सिद्धांत याद रखिएगा।
ठीक है, अभ्यास का सिद्धांत, ये भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। और बहुत आता है ये प्रश्न में, बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक महोदय का क्या क्या सिद्धांत हो गया? पहला प्रयत्न व भूल, दूसरा बुद्धि की मात्रा का सिद्धांत, बुद्धि की मात्रा का सिद्धांत, तीसरा क्या है? बहुतत्व या बहुकारक, बुद्धि से संबंधित है बहुतत्व व बहुकारक। फिर क्या है आपका? समान तत्व का सिद्धांत और अभ्यास का सिद्धांत, समान तत्व और अभ्यास का सिद्धांत, ये सब किनका है? थॉर्नडाइक का है, याद रखिएगा। चलिए अब एक एक करके सबके बारे में क्या देखेंगे? डिटेल देखेंगे। ठीक, स्टार्ट करें फिर? रुकिए, एक तो फोटो दिखाऊंगा मैं आप लोग को, अच्छा लगता है फोटो दिखाता हूं तो। ठीक, चलिए, कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। कहाँ के थे ये? अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक। चलिए, तो पहला सिद्धांत लिखिएगा, है ना, थॉर्नडाइक। पहला लिखेंगे क्या? थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक। कौन सा सिद्धांत? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत है, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत है, याद रखिएगा। चलिए, अगर मैं बात करता हूं इसे प्रयत्न व भूल में, है ना, थॉर्नडाइक क्या थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। ये कौन है? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, क्या बोला जाता है थॉर्नडाइक को? इनकी किताब का नाम क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी। मैं बता चुका हूं भाई, इनकी किताब का नाम क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी। 1912 में इन्होंने लिखा था। और क्या बोला गया इन्हें? हाँ, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, क्या बोला गया? तो इनकी बुक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी है, याद रखिएगा, एजुकेशन साइकोलॉजी इनके बुक किताब का नाम है। और है क्या? एक है क्या? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट साइकोलॉजी। एक है क्या? इंटेलिजेंट साइकोलॉजी। जो इन्होंने पशु पर क्या किया था? अध्ययन किया था, उससे संबंधित इनका एक और किताब है जिसका नाम है क्या? इंटेलिजेंट साइकोलॉजी। कहाँ के वैज्ञानिक है? अमेरिका के वैज्ञानिक है ना। एनिमल इंटेलिजेंस, किताब का नाम है क्या? एनिमल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस साइकोलॉजी नहीं है, एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस, याद रखिएगा। इनकी दो किताब है, एनिमल इंटेलिजेंस मतलब पशु का बुद्धिता, पशु का बुद्धिता, और दूसरा शैक्षिक, शैक्षिक मनोविज्ञान। दूसरा किताब का नाम क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान, है ना। इन्होंने 1912 में क्या किया था? ये किताब लिखा था, याद रखिएगा, 1912 में। ठीक है, दूसरी चीज थॉर्नडाइक के बारे में और क्या याद रखना है आपको? ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? शैक्षिक मनोविज्ञान के क्या? जनक, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्या बोले जाते हैं? मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के क्या कहते हैं? इन्हें जनक कहे जाते हैं। किनको? थॉर्नडाइक को। और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं जी? शैक्षिक मनोविज्ञान के तो जनक कहते हैं, और किसके कहते हैं? चलिए, इतना तो याद रख सकते हैं ना थॉर्नडाइक के बारे में, रख लेंगे ना इतना। चलिए, अब थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है क्या? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। किस किन नामों से जाना जाता है इसे? इस सिद्धांत के क्या अन्य नाम? कौन से सिद्धांत के? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। क्या क्या नामों से जाना जाता है, बताएंगे क्या? प्रयत्न व भूल। किस पर अभ्यास किया इन्होंने? किस पर अभ्यास किया इन्होंने? बिल्ली पर अभ्यास किया। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये है बिल्ली। ठीक, इन पर इन्होंने क्या किया? अभ्यास किया। अरे चलिए, देखिए, है ना, बिल्ली है ये। बिल्ली क्या है? भूखा है, मतलब बिल्ली एक चालक है ना। बिल्ली चालक नहीं, बिल्ली का जो भूख है वो क्या है?
चालक है। इनका लक्ष्य क्या है? भोजन। लक्ष्य क्या है? भोजन है, तो वो इसका क्या है? अनुक्रिया। वो इसका क्या है? अनुक्रिया है, याद रखिएगा। ठीक है, अनुक्रिया नहीं, उद्दीपक। ठीक है, याद रखिएगा, भोजन इसका क्या है? उद्दीपक है। भोजन क्या है? उद्दीपक है। ठीक है ना। बिल्ली जो है, बिल्ली में क्या है? भूख है। बिल्ली क्या है? भूखा है, तो भूख क्या है? चालक है। भूख क्या है? चालक है, याद रखिएगा, भूख क्या है? चालक है। अब ये चालक क्या करेगा? क्या करेगा? है ना, ये अपनी भूख को मिटाने के लिए किसको खोलने का प्रयास करेगा? दरवाजा को खोलने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। वही क्या है? अनुक्रिया। वही क्या है? इसका अनुक्रिया होगा। तो ध्यान में रखिएगा, जब तक इसको भोजन नहीं मिलेगा तब तक इसका क्या नहीं होगा? अनुबंधन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अनुबंधन नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बॉन्ड बनने के लिए इसे यहां तक पहुंचना होगा। इसका एक लक्ष्य क्या है? उद्दीपक क्या है? भोजन। लक्ष्य क्या है? भोजन। भोजन को प्राप्त करना क्या है? इनका लक्ष्य है। ठीक है, एक बार में प्राप्त करेगा क्या? नहीं, इसके लिए बार बार क्या करेगा? अभ्यास करेगा। और जैसे ही, ध्यान में रखिएगा, पहले मैं कुछ नाम बता देता हूं, उसके आधार पर समझिएगा क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें आपको। क्या क्या दिखाई दे रहा है? चालक। एक है क्या आपका? चालक। क्या है? भूख। चालक क्या है? भूख। उद्दीपक क्या है? उद्दीपक क्या है? भोजन। उद्दीपक क्या है? भोजन है। मतलब लक्ष्य क्या है? भोजन है। लक्ष्य क्या है? भोजन। भूख को मिटाने के लिए ये कहां जाने का प्रयास करेगा? भोजन तक पहुंचने का प्रयास करेगा, मतलब अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेगा। बाधा क्या है? बाधा क्या है? दरवाजा। बाधा क्या है? दरवाजा है। ठीक, बाधा क्या है? दरवाजा है इसका क्या? बाधा। क्या करेगा वो? उछल कूद करेगा। पहुंच जाऊं ऐसे म्याऊं म्याऊं करते हुए कूदेगा, इधर कूदेगा उधर कूदेगा, यहां पहुंचने का क्या करेगा? वो प्रयास करेगा। पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाया। नहीं पहुंच पाया, इसका मतलब उन्होंने क्या किया? अनियमित क्रिया किया। क्या किया? अनियमित क्रिया किया। अनियमित अनुक्रिया कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? अनियमित अनुक्रिया कहलाएगा। मतलब क्रिया में सफलता मिल रही क्या? बस क्या हो रहा है? ये प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, कैसे भी ये गेट खुल जाए। तो बार बार गेट को क्या कर रहा है? मार रहा है, धकेल रहा है। खुल रहा है क्या? नहीं खुल रहा है, गेट नहीं खुल रहा है। ऐसे करते करते उसको दिमाग खराब हो गया, जाके कहां पैर लग गया अचानक से? कहां? ऐसे करते करते अचानक से पैर लगा किस पर? चटकनी। चटकनी मतलब होता है लीवर। चटकनी मतलब क्या होता है? ये लीवर होता है, मतलब दरवाजा खुलने का क्या? बटन। दरवाजा खुलने का क्या? बटन। अब एक बार किससे हुआ? गलती से हुआ। एक बार किससे हुआ? गलती से हुआ। तो फिर आ जाएगा क्या? संयोजन। फिर क्या हो जाएगा? संयोजन अनुक्रिया। संयोजन अनुक्रिया हो जाएगा। फिर हो जाएगा क्या? संयोजन अनुक्रिया। संयोग से उस पर पैर रखाया लीवर पर और दरवाजा क्या हो गया? खुल गया, तो संयोजन हुआ। तो ये क्या क्या क्रिया कहलाएगा? संयोजन अनुक्रिया। मतलब उसको पता यहीं से ही दरवाजा क्या होगा? खुलेगा। अब अगली बार फिर क्या करेगा? प्रयास करेगा। पहले बार में फिर नहीं खुलेगा, कई बार प्रयास करेगा, अचानक फिर पता चलेगा यहां से खुल रहा है। फिर अभ्यास करेगा, वो फिर क्या करेगा? अभ्यास करेगा। तब बाद में एक समय के बाद इसको क्या मिल जाएगा? पता चल जाएगा कि इसी को ही दबाने से क्या होता है? दरवाजा खुलता है। और यही कहलाता है क्या? सफलता। यही कहलाता है क्या? सफलता कहलाता है। यही क्या कहलाता है? सफलता कहलाता है। तो संयोजन बना, पहले क्या बना? संयोजन बना, और संयोजन के बाद से क्या हुआ? सफलता मिली। तो एक एक शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए मुझे। आ? इस शब्द में कोई परेशानी है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, अब जब संयोजनवाद अनुक्रिया हुआ, सफलता मिली, तो यही इसका क्या कहलाएगा? दृढ़ीकरण। क्या कहलाएगा? दृढ़ीकरण कहलाएगा। मतलब अब इसे इसमें क्या हो चुका है? निपुण हो चुका है। इस कार्य में क्या हो चुका है? वो निपुण हो चुका है। जब भी सामने खाना देखेगा, वो पर्टिकुलर इसी लीवर को दबाएगा, दरवाजा खुलेगा और क्या? अपना भोजन ले लेगा। तो वही क्या कहलाए? सफलता। और सफलता को हम क्या कहते हैं? दृढ़ीकरण कहते हैं। तो पहले बोला एक चालक है। चालक क्या है? बिल्ली का भूख। बिल्ली का जो भूख लग रहा है वो क्या है?
चालक है। मतलब बिल्ली को चला कौन रहा है, ये करने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है, भूख। प्रेरित वही कर रहा है ना, भूख। तो मेनली भूख प्रेरित कर रहा है, तो भूख के कारण से उसका लक्ष्य क्या बन गया, भोजन। और हडल्स आया तो वो क्या था, दरवाजा था, दरवाजा को ठोक रहा था, नहीं खुला, अचानक से क्या दबा, लीवर दबा। तो दरवाजा को खोलने का प्रयास क्या हो गया, अनियमित अनुक्रिया हो गया, अनियमित अनुक्रिया हो गया। और क्या हो गया, संयोजनवाद अनुक्रिया, मतलब उसको क्या मिला, सफलता मिला। पर यही सफलता जब हर बार मिलने लग गया तब वो क्या कहलाया, दृढ़ीकरण कहलाया। तब क्या कहलाया, वो दृढ़ीकरण कहलाया। तो याद रखिएगा यहाँ पे, है ना, उद्दीपक क्या है, भोजन, है ना, भोजन। और बिल्ली को जैसे ही क्या मिला, सफलता मिला, तो किससे मिला, वो अनुक्रिया से। किससे मिला, वो अनुक्रिया से। कौन सा अनुक्रिया, संयोजन। कौन से अनुक्रिया, संयोजन अनुक्रिया। इसलिए इसे संयोजनवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं इसको, संयोजनवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। तो लिख दूं मैं, पहला नाम हो गया क्या, संयोजनवाद का सिद्धांत। याद रहेगा, संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं इसीलिए। एक और अन्य नाम, चलिए ठीक है, एक और नाम, ठीक है। पहले बार खोला सही हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, प्रयत्न किया पर खुला क्या, गलती हुआ, उसे बार बार क्या हुआ, गलती हुआ। इसीलिए दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत। क्या कहा जाएगा, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तीसरा चीज, क्या वो क्रिया बार बार कर रहा है, बार बार उछल कूद कर रहा है ना। एक बार संयोजन से दरवाजा खुला, फिर प्रयास किया, फिर दरवाजा खुला, फिर प्रयास किया, तो बहुत समय बाद दरवाजा खुला, तब जाके उसमें क्या आया, सफलता का दृढ़ीकरण हुआ। सफलता का क्या किया, दृढ़ीकरण। अब खाना देख के वो सीधा उसी लीवर को दबाना चालू करेगा। तो बार बार क्या किया, वो घटनाक्रम को रिपीट किया। और रिपीट मतलब क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो इसी को क्या बोला जाता है, आवृत्ति का सिद्धांत। उसी को क्या बोला जाता है, आवृत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, आवृत्ति का सिद्धांत। तो संयोजनवाद से सफलता मिली तो संयोजनवाद का सिद्धांत, ठीक है। बार बार प्रयास किया और क्या हुआ, त्रुटि। तो प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न व त्रुटि भी बोलते, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। बार बार किया इसलिए आवृत्ति का सिद्धांत, बार बार किया इसलिए आवृत्ति का सिद्धांत। चौथा नाम इसी को बोला जाता है। अब देखिए किसके किसके बीच संबंध बना, किसके किसके बीच संबंध बना, अनुक्रिया से उद्दीपक के बीच क्या बना, संबंध बना। जब इन्होंने अनुक्रिया किया और एक समय में सफलता मिला, तब इस चालक के बीच और इसके बीच क्या बना, संबंध। भूख और भोजन का क्या बना, संबंध बन गया। मतलब वो भूख क्या हो गया, मिट गया। वो भूख क्या हो गया, मिट गया। यही चीज को करने के लिए वो बार बार क्या कर रहा है, प्रयास करे। तो संबंध बना उनके बीच, इसीलिए इसे बोला गया क्या, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा गया। क्या कहा गया, संबंधवाद का सिद्धांत कहा गया, संबंधवाद का सिद्धांत। या इसी संबंधवाद को हम और क्या कहते हैं, बॉन्ड। क्या कहते हैं, दोनों के बीच क्या बना, बॉन्ड बना। किसके किसके बीच बॉन्ड बना, भोजन और चालक के बीच क्या बना, बॉन्ड बना। तो इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। याद रखिएगा, बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में क्या कहेंगे, और संबंधवाद भी कहेंगे, और क्या कह सकते हैं, अनुबंध। और क्या कह सकते हैं, अनुबंध थ्योरी, अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को और क्या कहते हैं, अनुबंध का सिद्धांत। किसके किसके बीच बना, कैसे बना, पहले क्या हुआ, अनुक्रिया हुआ, तब कहां गया, उद्दीपक के पास। तो अनुक्रिया को क्या कहते हैं हम, रिस्पांस। अनुक्रिया को क्या कहते हैं हम, रिस्पांस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्पांस। उद्दीपक को क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिमुलस। तो हिंदी में बोलूंगा मैं, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलूंगा, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। अंग्रेजी में कहूंगा RS थ्योरी। अंग्रेजी में क्या कहूंगा, RS थ्योरी कहूंगा। तो इसका एक और नाम समझ में आया क्या, और नाम क्या हो गया, सातवां नाम, RS थ्योरी। क्या कहा गया इसे, RS थ्योरी। हिंदी में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अनुक्रिया, अनुबंधन, अनुक्रिया और
उद्दीपक का सिद्धांत। अनुक्रिया और उद्दीपक का सिद्धांत भी इसे ही कहा जाता है। अनुक्रिया और उद्दीपक का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। अगर पूरा घटनाक्रम याद है तो घटनाक्रम से आप इसके अन्य नाम क्या क्या बन सकते हैं, आप पूरी चीज रिवाइज कर सकते हैं ना। ठीक, तो ये था इसका क्या क्या था जी, क्या था, अन्य नाम। तो कितने प्रकार के नाम बताए मैंने, टोटल 8 प्रकार के नाम बता दिए। याद रखिएगा, अगर घटनाक्रम याद है तो आपको सभी चीजें क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, क्लियर है क्या, है ना। तो ये था पूरा क्या, किसके नाम है ये, नहीं उद्दीपक के कारण अनुक्रिया किया है भाई, ये उल्टा होगा ना, इसको उल्टा ही रखिएगा। उद्दीपक के कारण क्या किया, अनुक्रिया किया ना। भोजन को देखकर क्या किया, वो उछलना कूदना चालू किया ना, कि उछलना कूदना चालू किया फिर भोजन आया। तो ए सार आएगा ना, पहले उद्दीपक आएगा फिर क्या आएगा, अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, अनुक्रिया का सिद्धांत। तो नाम याद रहेगा। तो ये सब सिद्धांत, प्रश्न आ जाता है ये सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने किया है। किस पर प्रयास किया इन्होंने, बिल्ली पर। बिल्ली को कितने दिन भूखा रखता था, 10 दिन। बिल्ली को कितने दिन भूखा रखता था, 10 दिन। उनके सामने पिंजरे में रहता था और पिंजरे के सामने क्या रख दिया जाता था, मांस रख दिया जाता था, भोजन रख दिया जाता था। वो क्या करता था, भोजन को देखकर उछल कूद करता था। तो भोजन मतलब उद्दीपक, उछल कूद मतलब अनुक्रिया। तो उसी को बोला गया क्या, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक मतलब स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब एज, अनुक्रिया मतलब रिस्पांस। और दोनों के बीच बंधन बन रहा है, बंध बन रहा है, इसीलिए इसे अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। इंग्लिश में बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है, याद रखेगा। और जब दोनों के बीच संबंध बन रहा है तभी जाके भूख मिट रही है, उनकी क्रियाएं हो रही है। और क्रिया जब तक इसका संबंध नहीं बनेगा, देखिए जब तक इसके पैर का इसके साथ संबंध नहीं बनेगा, खुलेगा नहीं दरवाजा, खुलेगा नहीं तो इसका भूख मिटेगा नहीं, तो है ना। और वो कैसे हो रहा है, संयोजन से। कैसे हो रहा है, संयोगवश बोलते ना, संयोगवश दरवाजा खुल गया। पहले बार तो संयोगवश खुला, दूसरे बार भी संयोगवश, तीसरे बार भी, चौथे बार भी, पर जब वो 100वें बार किया तब खुलना ही पड़ा। अब वो क्या हो गया, सफलता मिल गया, वो अधिगम कर लिया है। क्या कर लिया, वो अधिगम कर लिया है। तो इसमें क्या क्या प्रकार के अधिगम आएंगे बताइए, क्या बोल सकते इस अधिगम में, हाँ क्या क्या अधिगम हो सकता है। ये पूरा कहानी समझ में आया क्या, कहानी समझ में आ गया। चलिए अब बात करेंगे इसमें, है ना। अब इस तरीका से क्या क्या अधिगम मिलेगा, अधिगम में क्या क्या दिखा हमें, पहला तो प्रयत्न दिखा दरवाजा को खोलने का, और दूसरा क्या दिखा, दूसरा क्या दिखा, त्रुटि। तो पहला देखिएगा अधिगम में, इस अधिगम में, इस अधिगम में क्या शामिल है, इस अधिगम में क्या शामिल है, प्रयत्न व भूल। प्रयत्न व भूल क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, प्रयत्न व भूल क्या है, सम्मिलित है। पहली बार संयोजन से खुल तो गया, पर अगली बार भूल गया, फिर से उछल कूद किया, फिर खुल गया, फिर से बाद में उछल कूद किया, फिर खुल गया, फिर कई बार जब किया तब क्या, खुलना चालू होगा। पहले बार में ही खुलना चालू कर लिया तो वो क्या कर लिया, अधिगम। तो अभ्यास द्वारा अधिगम, किसके द्वारा हो रही है, अभ्यास द्वारा अधिगम। इसीलिए अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। अभ्यास द्वारा क्या, अधिगम। तीसरा, तीसरा किसका परिणाम है, किसके किसके बीच बॉन्ड बन रहा है, अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच बॉन्ड बन रहा है। मतलब जब ये बंध बन रहा है, लीवर पे पैर लग रखा रहा है, तो कब आ रहा है, वो कूद रहा है, कूद रहा है, तब वो पैर अचानक से क्या हुआ, वहां पे रखाया, क्या कह गया, खुल गया। तो जब ये खुला दरवाजा, तब दरवाजा जब खुला तब वो कहां पहुंचा, भोजन। दरवाजा कब खुला, जब अनुक्रिया किया, कहां तक पहुंचा, उद्दीपक तक। मतलब उद्दीपक को देखकर उछलना कूदना चालू क्रिया, अनुक्रिया, तो दोनों के बीच में क्या बन रहा है, संबंध बन रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, अनुबंधन। तो ये अनुबंधन का ही क्या है,
परिणाम है। किसका परिणाम है? अनुबंधन का परिणाम है। किसका परिणाम है? मतलब अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच क्या बन रहा है? अनुबंधन, बंध बन रहा है। दोनों के बीच क्या बन रहा है? बंध बन रहा है। कहां गया जी, किधर लिख रहा था मैं? अधिगम में यह अधिगम अनुबंधन का क्या है? परिणाम है। अनुबंधन का क्या है? परिणाम है। ठीक, अनुबंधन का क्या है? परिणाम है। ठीक, क्लियर है क्या इतना? तो ये चीजें याद रखेगा। अच्छा, दूसरी चीजें और क्या लिखेंगे? अधिगम में क्या संज्ञान आधारित है? अधिगम क्या संज्ञान आधारित है? ज्ञान होता तो पहले बार में कर लेता वो है? तो वो तो व्यवहार में आया ना। फिर वो किस में आया? फिर वो व्यवहार में आया। तो व्यवहारवादी है, ये ज्ञान नहीं है। तो याद रखिएगा, यह संज्ञानवादी थ्योरी नहीं है, सिद्धांत नहीं है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक, चलिए चौथा और लिख सकते हैं। क्या तुरंत हुआ? क्या तुरंत हुआ? समय लगा। इसमें क्या लगा? समय। एक बार किया, फिर अगले बार किया, फिर अगले बार किया, बहुत बार किया, तब जाके वो सीखा। और इसी को बोलते हैं क्या? उत्तरोत्तर। अधिगम का समय क्या था? उत्तरोत्तर था। अधिगम का समय क्या था? इसमें उत्तरोत्तर था। अधिगम का समय क्या था? उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर। अधिगम का समय क्या इसमें? उत्तरोत्तर है। इससे जैसे रटने की प्रणाली, जैसे बार बार किसी चीज को पढ़ेंगे तो बालक में क्या आ जाता है? रटने की शक्ति विकसित हो जाती है। तो अगर शैक्षिक महत्व से देखेंगे तो बालक में क्या आता है? रटने का, रटने की प्रणाली का क्या होता है? विकास। रटने की प्रणाली का क्या होता है? विकास। मतलब बालक किसी नाम को आसानी से याद करना क्या कर लेता है? वो सीख लेता है। कैसे करके? बार बार अभ्यास करके, बार बार त्रुटि करके, बार बार अभ्यास और बार बार त्रुटि करके वो क्या किसी नाम को याद करना क्या कर लेता है? सीख लेता है। तो ये इस अधिगम का क्या है? सिद्धांत। वो इस अधिगम का क्या है? सिद्धांत है। क्लियर है क्या? पक्का कर लेंगे यहां से। दूसरा क्या था? पावलाव। दूसरा क्या था? पावलाव जी का था। पावलाव जी का था ना। दूसरा है क्या? पावलाव जी का। क्या नाम था? अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, यही प्रणाली का प्रयोग किसने किया है? और ठीक, इसी सिद्धांत का प्रयोग, इसी सिद्धांत का प्रयोग। कौन सा सिद्धांत? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। किसने किया है? मॉर्गन ने भी किया है। किसने किया है? मॉर्गन ने। और किसने किया है? मैकडूगल ने। और किसने किया है? मैकडूगल ने। मॉर्गन ने किस पर किया? मॉर्गन ने किस पर किया? कुत्ता पर। मैकडूगल ने किस पर किया? चूहा पर। मैकडूगल ने किस पर किया? चूहा पर किया। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है, मॉर्गन ने है ना किन पर किया है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत? तो मॉर्गन ने कुत्ता, मैकडूगल ने चूहा। मैकडूगल ने किस पर किया है? चूहा पर किया है। और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर। ये भी प्रश्न बनता है ना। थॉर्नडाइक ने किस पर किया है? बिल्ली पर क्या किया है? ये अभ्यास किया है। ठीक, क्लियर है क्या ये? अब अगला क्या है? पावलाव। पावलाव जी ने क्या दिया? अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। पावलाव जी ने क्या दिया? अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। याद रखिएगा। किस पर प्रयास किया इन्होंने? कुत्ते पर। किस पर किया? कुत्ते पर। कहानी ऐसी है। ठीक, तीन चीजें किया। पहला, अनुबंधन के पहले, फिर अनुबंधन के समय, फिर अनुबंधन के बाद। अनुबंधन के पहले मतलब इसमें क्या चीज होगा? दो चीज होगा। एक होगा क्या? हाँ, चालक होगा। क्या होगा? चालक होगा और उद्दीपक होगा। चालक होगा और उद्दीपक होगा। ठीक, तो चालक क्या है यहां पे? चालक क्या है? भूख। चालक क्या है? सेम कहानी है। कुत्ते में, अरे सॉरी, पिंजरे में कौन है? कुत्ता है। पिंजरे में कौन है? कुत्ता है। मैं लिख देता हूं, कुकुर लिख दूं क्या? अरे
अच्छा नहीं लगेगा, चलो कुत्ता ही लिख देता हूँ, ठीक। कुत्ता, कोई गलत नहीं, हम लोग कुकुर भी लिख सकते हैं, हमको आता है ना भाई छत्तीसगढ़ी, तो हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ी में बुक लॉन्च कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई? शैक्षिक मनोविज्ञान का छत्तीसगढ़ी वर्जन लॉन्च कर सकते हैं ना। तो आप लोग करिए, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सिफारिश करवाऊंगा, आपका पूरा नाम आएगा उसमें, ठीक है। मातृभाषा में आजकल शिक्षा विक्षा बढ़ावा दिया जा रहा है भाई। अब डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में भी होने लग गया है, पहले नहीं होता था ना। अब अंग्रेजी दवाई, नाम दवाई हिंदी में भी लिखाने लग गए, पहले दवाई का नाम केवल किस में लिखा था? अंग्रेजी में, ठीक है। पर बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, हाँ ऑनलाइन जाएगा, इसलिए नहीं बोलूंगा ज्यादा, ठीक है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए चलिए। तो मैं बताना ये चाह रहा था, 3 कंडीशन बनेगा। कुत्ता क्या है? भूखा है। कुत्ता क्या है? भूखा है। क्या रखा इसके सामने? भोजन। क्या रखा? भोजन। भोजन क्या? उद्दीपक। भोजन क्या? उद्दीपक। कुत्ता क्या है? भूखा है। कुत्ता क्या है? भूखा है। यहाँ पे क्या लगा है? घंटी। यहाँ पे क्या लगा है? घंटी लगा है, ठीक। यहाँ पे क्या लगा है? घंटी लगा है ना। अगर भोजन है, सिंपल सी बात है, अगर आप, है ना, तो इन्होंने एक लार मशीन लगाया था। इन्होंने ऐसे कुत्ते के जीभ से, मुंह से ऐसे एक लार मशीन लगाया था, और वो इसमें क्या करता था? चेक करता था, ऐसे मीटर लगा हुआ था, ऐसे 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 करके सामान्य लार आता था, ठीक। तब तो सामान्य था। जैसे ही भोजन को लाया, कुत्ता भूखा है, भोजन को लाया, लार क्या हो गया? बढ़ गया। लार क्या हो गया? बढ़ गया। याद रखिएगा इसे। तो पाचन क्रिया का जनक कौन है? पावलाव है। पाचन क्रिया के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन है? पावलाव है, ठीक है, ध्यान में रखेगा, ठीक। बताऊंगा और कहानी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा हाईलाइट बस कर दे रहा हूं। तो ये कुत्ता भोजन को देखा, क्या आया? लार आया। अपने आप आया क्या? अपने आप आया ना भाई। अरे तो वही, भोजन को देखेगा तब ना लार आया है। मतलब मैं कोई मशीन का कोई दबाया क्या? बटन वटन, चाबुक वाबुक मारा क्या? नहीं, भोजन को देखा और लार आ गया, मतलब लार बढ़ गया। लार की मात्रा क्या हो गई? मशीन टूंक टूंक बजने लगे, हाँ बढ़ रहा है ऐसे करके, ठीक। तो भोजन क्या हुआ? अनकंडीशनल। ये उद्दीपक है। उद्दीपक को क्या बोलते हैं? स्टी स्टिमुलक कहते हैं, ठीक। अनकंडीशनल स्टिमुलक कौन कहलाता है? भोजन। मतलब कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, क्या है ये? अस्वाभाविक। ये नहीं, सॉरी, क्या अनकंडीशनल मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? अस्वाभाविक कहेंगे क्या? अस्वाभाविक कहेंगे ना। अनकंडीशनल, कंडीशनल का मतलब स्वभाव, तो ये अस्वाभाविक। अस्वाभाविक उद्दीपक जब घटित हुआ, तो हमेशा अस्वाभाविक क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स, अनुक्रिया क्या होगा इसके हिसाब से? इसके हिसाब से अनुक्रिया क्या होगा? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। क्या होगा? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। केस वन समझ में आया क्या? कुकुर भूखा था, ठीक। किसको रख दिया? भोजन को। कोई कंडीशन नहीं दिया, चल रहे कुकुर उठ, ऐसे घंटी वंटी नहीं बजाया, ठीक है। भोजन को देखकर ही अपने आप क्या हो गया? लार बन गया। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस का अनकंडीशनल क्या आएगा? रिस्पॉन्स आएगा। मतलब वो दरवाजा को क्या करने का कोशिश करेगा? खोलने का कोशिश करेगा, ठीक। दूसरा, अब भोजन भी दे रहे हैं। अब क्या दे रहे हैं? भोजन भी दे, और भोजन क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस है। भोजन क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। साथ में जैसी भोजन दे रहे हैं, उसी में टुंग 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 ऐसे घंटी बज रहा है। तो वो क्या दिया हमने? कंडीशन क्रिएट किया, मतलब घंटी बजेगा तो भोजन मिलेगा। ये क्या है? कंडीशन। ये क्या है? कंडीशन। तो भोजन के साथ हमने क्या बजाया? घंटी बजाया, तो क्या बन गया ये? कंडीशनल स्टिमुलस। क्या बन गया? कंडीशनल स्टिमुलस। और दोनों ही, तो वो तो भोजन का देखकर लार आ रहा है ना, घंटी बजाओ चाहे मत बजाओ, तो रिस्पॉन्स क्या कहलाएगा? कंडीशनल की अनकंडीशनल? अनकंडीशनल। अनुक्रिया क्या होगा? यहां भी अनकंडीशनल होगा। रिस्पॉन्स क्या होगा? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। अनकंडीशनल क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा, ठीक। मतलब लार बढ़ गया। लार क्या हो गया? बढ़ गया।
अब तीसरा केस में मैंने घंटी बस बजा दिया। तीसरा केस में क्या कर दिया मैंने, घंटी बजा दिया। मतलब ये जो रिस्पांस है वो हम रिस्पांस में किसको चेक कर रहे हैं, लार को चेक कर रहे हैं भाई। रिस्पांस में हम किसको चेक कर रहे हैं, लार। भोजन को देखा, लार बढ़ा। यहां भी भोजन को देखा, लार बढ़ा, पर उस समय हर बार क्या बजाने लग गए, हर बार बजाने लग गए। ऐसा कई बार दोहराया गया। अब भोजन को नहीं दिए, क्या कर दिए, घंटी। कुत्ते को क्या आदत हो गया, घंटी बजा मतलब भोजन मिलेगा, घंटी बजा मतलब भोजन मिलेगा। और घंटी क्या हो गया, बज गया। और घंटी क्या हो गया, बज गया। तो कुत्ते के लार क्या हो गए, बढ़ने लग गए। लगाता हूं ना थोड़ी देर में, हेलो, लगा रहा हूं थोड़ी देर में। हाँ 15 मिनट लगेगा और ना ही उतना नहीं होगा। हाँ हाँ, मैंने क्या बोला, अब क्या बजा, घंटी। कुत्ते को क्या लगा, भोजन आएगा। भोजन आएगा मतलब क्या हुआ, कंडीशनल स्टिमुलस। क्या आया, कंडीशनल स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक। अब उद्दीपक क्या हो गया, कंडीशनल हो गया। अब घंटी तो बज गया पर भोजन नहीं आया, फिर भी लार की मात्रा बढ़ गई। और लार की मात्रा बढ़ गई मतलब अपने आप हुआ क्या, ये किसके कारण से हुआ, घंटी के कारण से हुआ। किसके कारण से, तो इसका रिस्पांस भी क्या कहलाएगा, कंडीशनल रिस्पांस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंडीशनल, स्वाभाविक क्रिया। घंटी बजा अपने आप लार आ गया, स्वाभाविक क्रिया बन गया। वो क्या बन गया, स्वाभाविक क्रिया बन गया। ये किसने बताया, पावलोव जी ने। किसने बताया, पावलोव जी ने। तो ये अनुबंधन के पहले की क्रिया, अनुबंधन के पहले की क्रिया, अनुबंधन के समय की क्रिया। घंटी का क्या कर रहा है, अनुबंधन का कार्य कर रहा है। घंटी क्या कर रहा है, अनुबंधन का कार्य कर रहा है। अब ये अनुबंधन के बाद की क्रिया, मतलब भोजन और इसमें क्या हो रहा है, अनुबंध हो रहा है। भोजन और इसमें क्या हो रहा है, अनुबंध हो रहा है। तो क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। और रिस्पॉन्स कैसा है, अनकंडीशनल। अब जैसे ही हम कंडीशन देंगे, लार की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए पाचन क्रिया के जनक कौन है, पावलोव। लारी क्या बताता है, खाना जाने वाला है, पचाना है भैया, रेडी हो जाओ। पर इस बार धोखा हो गया, घंटी तो बजा पर क्या नहीं आया, खाना नहीं आया। कुकुर बौखलाएगा, भूकेगा भूकेगा, वही जाने भाई। ठीक है, ठीक है ना। तो आज नहीं देखेंगे उसे, कल देखेंगे। 2-4 क्वेश्चन कर ले हम लोग, हाँ? इसी टॉपिक का 2-4 क्वेश्चन करवा दूं मैं। चलो, क्वेश्चन के लिए कभी ना नहीं बोला करते हैं, लेट हो जाएगा तो भी चलेगा। अब मैं भी तो थका हूँ, सुबह से 8-10 तो क्लास हो गया लगता है आज तो मेरा, ऊपर से गांव जाके भी आ गया मैं। ऐसे जी, तो घबराना नहीं। चलिए, टॉपिक है हमारा क्या, एमसीक्यू का टॉपिक, अधिगम। अधिगम का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, बनता है कि नहीं बनता है मैं चेक करूंगा। चलिए फटाफट कॉपी निकालिए, 1 2 3 4 5 ऐसे कम से कम 20 ठो लिख लीजिए फटाफट, एकदम फुल स्पीड होना चाहिए। ठीक, गलत होगा तो गलत होगा, सही होना होगा तो सही होगा, घबराने की जरूरत नहीं। पर यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तब सही होना चाहिए, जो कि मैं नाराज हूं। क्यों, आप लोग बोलते सर सिलेबस खत्म हुआ नहीं, सर सिलेबस खत्म नहीं हो रहा। मैं बोला भैया मैं 5 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, टेस्ट भी लिया मैं, और मैं क्वेश्चन नया भी नहीं दिया, मैं जो कराया हूं वही दिया। तो 100 में 50 क्वेश्चन था ना, था कि नहीं था। तो 50 में 50 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था। मैं क्या उम्मीद करूंगा बताइए, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा ना, 50 क्वेश्चन भी करा चुका हूं, थ्योरी भी हो चुका है, और वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है, तब आपने 50 में 50 नहीं लाए, किसकी गलती। अब मैं क्या उम्मीद करूं कि मैं आगे पढ़ाऊं, मैं तो मना भी कर सकता हूं। पहले इसमें जब तक 100 में 100 नहीं आएगा तब तक मैं आगे पढ़ाऊंगा नहीं। मैं हमेशा बोलते आया हूं क्या, जितना पढ़े हो वो 100% होना चाहिए। एक टॉपिक छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं, पर जिसको पढ़ चुके वहां से क्वेश्चन आ रहा है और नहीं बढ़ रहा है, तो हमारे पढ़ने का क्या मतलब, छोड़ देते ना, उससे अच्छा टॉपिक को ही, वो तो ज्यादा बेटर है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, अगर पढ़ रहे हो तो बनना चाहिए, और कम से कम हर चैप्टर के 100-200 एमसीक्यू आपको करने होंगे, मतलब करने होंगे कम से कम 100-200। ठीक, चलिए बढ़ू आगे। पहला क्वेश्चन,
जनता के लिए अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी? कोई मुंह से नहीं बोलेंगे, केवल कॉपी में लिखेंगे फटाक से। पहले का आंसर क्या होगा? वुडवर्थ, गेट्स, चार्ल्स स्किनर है, स्किनर और क्लार्क हल, CL हल। हो गया। बढ़ूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है? व्यवहार में परिवर्तन अर्जित होता है, परिपक्वता से नहीं, उपरोक्त सभी। ठीक, कौन सी विशेषताएं हैं? विशेषताएं है बताना, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, अर्जित अधिगम है, या परिपक्वता से अधिगम नहीं होता है, ये सही है या सभी सही है। बढ़ूं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम की प्रयत्न व भूल की सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? लक्ष्य है, प्रेरणा है, क्रिया है, अभ्यास है। ठीक, लक्ष्य है, अभी नाम पढ़े, उसका नाम क्या है, नाम पर ही डिपेंड करेगा भाई। अभी आपने नाम लिखा है ना, जो अन्य नाम पढ़े हो ना, उसी से बनेगा ये। ठीक, लक्ष्य है, प्रेरणा है, क्रिया है, अभ्यास है। बढ़ूं क्या आगे? प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? चलिए बढ़ता हूं आगे। किस मनोवैज्ञानिक को अधिगम सिद्धांत हेतु क्या दिया गया है? सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अधिगम सिद्धांत हेतु विश्व के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मनोवैज्ञानिक को अधिगम सिद्धांत के लिए ना। पावलाव जी, स्किनर जी, लेविन जी, टॉलमैन। ठीक, अभी तो आया नहीं इसलिए बताया नहीं हूं मैं, इस टॉपिक में नहीं पहुंचा हूं ना अभी। ठीक है, इसलिए नहीं बताऊंगा अभी, आप लोग गेस करिए। क्रिया प्रसूत अधिगम अधिगम किसके नाम से जाना जाता है? किसने दिया है? मतलब स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलाव, हल। हो गया क्या? नेक्स्ट सवाल है, अधिगम का संपोषक, संपोषक या इसी को बोलते हैं क्या? सोपानिक। संपोषक को क्या बोलते हैं? सोपानिक सिद्धांत निम्न में लिखित में से किसकी देन है? सोपानिक पढ़ाया हूं ना मैं, हाँ तो वही है ये, संपोषक या सोपानिक, नोट कर लेना भाई। ठीक, किसकी देन है? स्किनर, क्लार्क हल, वर्दिमर और टॉलमैन। ठीक, बढ़ूं आगे। चलिए, ये तो ऐसे दिख रहा है ना। नेक्स्ट, अधिगम का चिन्ह स्वरूप सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी देन है? अधिगम का, है ना, बताइए किसकी देन है? हो गया क्या? कोहलर का, टॉलमैन का, हल का और लेविन का है। चिन्ह बताया हूं मैं अभी। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत निम्न में से है ना, किसने दिया? संरचनावादियों ने, व्यवहारवादियों ने, गेस्टाल्टवादियों ने, मनोविश्लेषणवादियों ने। हो गया क्या? नेक्स्ट, सीखने का क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया? लेविन, कोहलर, हल, टॉलमैन। लेविन, कोहलर, हल, टॉलमैन। हो गया क्या? नेक्स्ट, अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका है अभिप्रेरणा देना, प्रलोभन देना, नई शिक्षण तकनीक प्रयुक्त करके, प्रयुक्त में से, उपयुक्त में से कोई नहीं। हो गया क्या? अधिक प्रभावशाली। बढ़ूं आगे। नेक्स्ट, अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है प्रशंसा, पुरस्कार, नेतृत्व, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट है, अधिगम है व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभवों और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, उपयुक्त सभी।
अधिगम है व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। याद कीजिए, एक तो ट्रिक बताया था आप करके ट्रिक बताया था, याद आ रहा है कुछ? चलिए नेक्स्ट फटाफट करिए। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव और वुडवर्थ ने। ठीक हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट है पियाजे, बताओ हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहार संज्ञान है ना, मनोविश्लेषणात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हो गया। नेक्स्ट, सीखने के वक्र किसके सूचक है? सीखने के वक्र पढ़ाया हूं मैं, है ना। सीखने के प्रगति का सूचक है, सीखने की मौलिकता का है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप का है, और सीखने के रचनात्मक का है। ठीक है, हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट, कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद और गेस्टाल्टवाद। चलिए बताइए, हो गया क्या? चलिए हो गया। नेक्स्ट है सीखने के नियम दिए हैं। 8 नियम बताया हूं मैं सीखने के, याद करिए। अब नहीं बनेगा मत बोलना, ठीक है? नहीं तो पिंजरा खोल दूंगा, कुकुर दौड़ाएगा फिर। ठीक है, अभी लास्ट टाइम घंटी बजा के छोड़ दिए ना, बेचारा भूखा है अभी भी। चलिए नेक्स्ट, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर, पावलोव। हो गया है? 19 तो दिखाया भाई। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन और उपयुक्त सभी। बताओ, 19वां ही तो है। नेक्स्ट 20वां लास्ट प्रश्न आज का। प्रश्न, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। प्रयास और भूल सिद्धांत के क्या है? प्रतिपादक हैं। हो गया क्या? चलिए स्टार्ट करूं फिर। पहले का आंसर चेक करिएगा, बताइएगा मुझे। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के लिए कहां जाते थे? गेट्स के पास जाते थे, गेट्स से जाते थे प्रशिक्षण के लिए। उत्तर क्या हो गया? गेट्स। नेक्स्ट, प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? व्यवहार में परिवर्तन है क्या अधिगम? बिल्कुल है, यही तो डेफिनेशन बताया हूं जी। अर्जित करते हैं हम लोग, इसे क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। परिपक्वता से नहीं होता है, ये भी बताया मैं, परिपक्वता से अधिगम नहीं होता है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रयत्न व भूल विधि में सबसे अधिक जो कारक है वो क्या है? पक्का बताइए, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास है। हुँ? लक्ष्य है, प्रेरणा है, क्रिया है, अभ्यास है। अच्छा, मैं एक शब्द लिखाया हूं, कल पढ़ाया हूं। एक पढ़ाया क्या? व्यवहारवादी। व्यवहारवादी कौन कौन से शब्द किनके द्वारा होता है व्यवहारवादी? 4 शब्द बताया था, बताइए। अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, अनुक्रिया और क्या था? उद्दीपक। और क्या था? उद्दीपक था। इसमें उनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या दिख रहा है? उद्दीपक। ऐसा आपके सामने नौकरी है, पोस्ट आ गए, फिर भी आप पढ़ नहीं रहे हो, उद्दीपक तो है। पोस्ट आ गया ना, फिर भी आप पढ़ नहीं रहे हो, कैसे? तो बताओ, नौकरी आ, लक्ष्य तो है, पर जोश क्या है? ठंडा है। जोश गर्म कब होगा? जब प्रेरणा मिलेगी। क्या मिलेगी? हाँ आप कर सकते हो, आपके अंदर वो ताकत है, आप कर दिखा दोगे, बिल्कुल आपसे ही
होगा आप करके दिखा दोगे तो दिखा दोगे। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? प्रेरणा। मतलब एक्चुअली में ये अभिप्रेरणा शब्द है, तो दोनों एक ही शब्द होते हैं। मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा भी होता है और अभिप्रेरणा भी होता है। सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? स्किनर को। पावलाव को भी दी है 1904 में नोबेल प्राइज। किसके लिए? अभी तो बताया जी, पाचन क्रिया के लिए। किसके लिए? पाचन क्रिया के अध्ययन है, तो पाचन क्रिया के बारे में उन्होंने बताया, इसलिए उसको भी क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है 1904 में। क्रिया पशु, बताओ क्रिया पशु कौन है? स्किनर। नेक्स्ट, संपोषक या सोपानिक? नहीं जी, संपोषक सोपानिक नहीं होता है। अधिगम में संपोषक का मतलब होता है ये जैसे अपनी इच्छा से क्या हो जाना? मोटिवेट हो जाना। तो क्या बोलेंगे उसको? अपनी इच्छा से मोटिवेट हो जाना, क्या बोलेंगे इसको? पुनर्बलन। ये संपोषक होता है, पुनर्बलन है। क्या आएगा? हाँ, हल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CL हल जी ने इसका डिफाइन किया है। नेक्स्ट है चिन्ह स्वरूप। किसने दिया है? चिन्ह स्वरूप मतलब क्या बोला था मैंने? अव्यक्त। क्या बोला था मैंने? अव्यक्त। कौन है? टॉलमैन। कौन है? टॉलमैन। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत लोग कौन कहलाए? अंतर्दृष्टि सिद्धांत वाले कौन है? गेस्टाल्टवादियों को बोला गया। किसको बोला गया है? गेस्टाल्टवादियों को। क्षेत्र सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? लेविन ने दिया। किसने दिया? लेविन ने। अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका है अभिप्रेरणा, प्रलोभन, नई शिक्षण तकनीक। अभी तो बता दिया। अधिगम को अधिक प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं? अभिप्रेरणा द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा। अधिक अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है प्रशंसा, पुरस्कार, नेतृत्व, लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट इच्छा। मतलब यही अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा बोलो या पुनर्बलन बोलो, यही है। ठीक। नेक्स्ट है आपका क्या? अधिगम है व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव, उपयुक्त सभी। अच्छा, व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन को बोलते हैं। आदमी शराब पी रहा है और उसका परिवर्तन आ गया व्यवहार में, कहलाएगा क्या? तो प्रत्येक परिवर्तन कैसे हुआ है? बीमार पड़ा है, व्यवहार में क्या गया? परिवर्तन आ गया, कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। तो इतना तो सोचो, सामान्य बातें यहां लिखा भी हूं। आप अभ्यास, अनुक्रिया, अनुकरण और प्रशिक्षण, तो लिखा है अनुभव और प्रशिक्षण, दो तो लिखा है ना। अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण। सूझ द्वारा सीखने का प्रतिपादन किया। सूझ अभी तो बताया जी, किसने दिया है? कोहलर ने दिया है ना। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। पियाजे संज्ञानात्मक। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक किसमें आते हैं? व्यवहारवाद में आते हैं। नेक्स्ट, सीखने का वक्र प्रगति का सूचक है। नेक्स्ट, मत अंतर्दृष्टि द्वारा। अंतर्दृष्टि मतलब गेस्टाल्टवाद लोगों का मत है। किसका है? गेस्टाल्टवाद। सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम कितने नियम? 8। 3 मुख्य, 5 गौण नियम। पूरा एक क्लास उसी पे वीडियो भी डला हुआ है, यूट्यूब में भी डला है भाई। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपयुक्त सभी। ये भी है, अनुभव और अभ्यास भी है, आप में है ना जी। स्थायी परिवर्तन ये भी है। तो क्या हो गया? प्रत्येक व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। प्रत्येक बोल दिए तब गलत हो जाएगा भाई। ठीक। आखिरी, प्रयास और भूल। अभी तो बताया जी, भूल कौन है? थॉर्नडाइक। जोड़ो फटाफट कितना नंबर आया, मैं सेव करके अलविदा करता हूं सब। ठीक। तो मैं सोच रहा हूँ डेली क्वेश्चन करा दूंगा, दो चार ठो करके, एकदम 500-600 तो ऐसी हो जाएगा ना। चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे इतना भी मत गिनो। ठीक। चलिए आज की सभा समाप्त करते हैं, लेट हो रहा है। फटाफट दरवाजा बंद करिएगा, खाना वाना
खाते हैं। ठीक, ऑनलाइन कमेंट करना है आप लोग को, ठीक है। यूट्यूब में डालूंगा ना अभी, तो कमेंट करना, सर मेरा इतना नंबर आया, सर मेरा इतना नंबर आया करके, ठीक है। देखूंगा मैं, सबका नाम याद कर लिया हूँ, ठीक है। देववती जी, आरती, हर्षिता, यामिनी, राजकुमारी, नीलिमा, गंगोत्री, और भी लोगों का है, मेरे नाम दिखा देता है, ठीक है।